बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के व बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद कि एक नई चीज़ सामने लाई गई कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन को डिले करवाना चाहती थी। मतलब कि एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई और बयानिया उसी टाइम दबरदूस हो गया। पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने दो अपनी हुकूमतें छोड़ी, असम्बलियाँ तोड़ी। किस लिए? वो तो स्ट्रगल इलेक्शन की कर रहे थे। ये पीडीएम की 14 जमातें जो हैं ये इलेक्शन से फरार चाहती थी, लेकिन अब चूँकि बयानियाँ देना चाहते थे। असल में जो पिटीशन दायर की गई थी वो सबको मालूम है कि ये चाह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी के नीचे इलेक्शन हो, और जबकि तहरीक इंसाफ कह रही थी कि ये लोग तो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। 3 एमपीओ के तहत जो है वो बंदे गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तो ये कैसे मुनसिफाना इलेक्शन करा सकते हैं। लेकिन वो आपने देखा होगा कि अचानक 2-3 घंटे में व्हाट्सएप मैसेजेस गए, ये फरीक बने, और साथ ही जनाब चूँकि फील्डिंग सेट की हुई है। असल मसला तो ये है कि फील्डिंग सेट की जा चुकी थी, तो वो फील्डिंग नहीं हिलना चाहती थी, लाना चाहते थे ये लोग। तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, और जो चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पर रिमार्क्स दिए, जैसे उन्होंने पूछा कि वो न्याजी लगता है ना, क्या ये इमरान खान के रिश्तेदार तो नहीं, ऐसे तो मियाँ खलीफा भी लगता है, तो क्या वो मियाँ साहब के रिश्तेदार है? तो ये ऐसे एक, जिसे कह सकते हैं आप कि बुग़्ज़, और जिसे कहते हैं कि इंतकामी मामला, ये वो चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये मैं आपको बताऊं, जो इमरान खान ने बात कही थी कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतेगी, ये एक पेशगोई पूरी होनी रह गई है, और ये पूरी होती हुई नज़र आएगी आपको, क्योंकि आवाम टल नहीं रही। और आप एक और देखें कि ये आखिरी दिनों में वारदात डालेंगे, और वारदातें डलनी है अभी, चूँकि इसी ब्यूरोक्रेसी के तहत ये मामला होने हैं। यही वो लोग हैं जिनको लगाया गया है स्पेशली तौर पर, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून का बाकायदा सेकंड सेल है। ये तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो रात का उन्होंने जारी करना था शेड्यूल, उससे पहले सागडार ने, आपने देखा होगा, जारी किया, फिर उसमें रद्दोबदल करके दोबारा इलेक्शन कमीशन को जो है फिर जारी करना पड़ा। सागडार को इतनी क्या जल्दबाजी थी? लेकिन ये चीज़ें आपको बताती हैं कि ये चीज़ें सब पहले इनको मालूम है, और ये सब कुछ पहले सेटिंग की जा चुकी है। लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, ये जो मर्ज़ी कर लें। आपने देखा आज बलूचिस्तान पशीन में जो वर्कर कन्वेंशन है वो भी जलसे में तब्दील हो गया। कल भी वर्कर कन्वेंशन जलसे में तब्दील हो गया। बलूचिस्तान भी अंगड़ाई ले चुका है, केपी के अंगड़ाई ले चुका है, पंजाब से ये काम स्टार्ट हुआ था, सिंध में भी मामला यही हैं। ये बहुत बड़े सरप्राइजेज इनको मिलने जा रहे हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये जितनी मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी की फील्डिंग सेट कर लें, लेकिन इससे इनको अवाम ने नाको चने चबवाने हैं। अवाम में जो गम गुस्सा पाया जाता है, जो इन्होंने हचर नशर कर दिया है इस मुल्क का, अब अवाम टलने वाली नहीं। अवाम तो पहले दिन से इंतज़ार कर रही है वोट का वक्त आए और वो वोट डालकर बताएं। और ये मैं आपको बता दूं, ये तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है इलेक्शन की। मुश्किलें ज़रूर हैं, मुश्किलात अभी आनी है। अभी ये भी हल्ला बोला जाएगा कि जो उम्मीदवार खड़े होंगे उन पर दबाव डाला जाएगा, आप विड्रा करें, और इस पर प्लानिंग शुरू हो चुकी है, ये ज़राए बता रहे हैं। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए ये मामला किए जाने हैं कि उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी, ये सारा कुछ होगा। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के लोग अगर लड़ेंगे, उम्मीदवार खड़े होंगे, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ये जीत जाए। ये उनसे शिकस्त खाएंगे चाहे जौन सा मर्जी उम्मीदवार खड़ा हो। ये तो अब चीज़ फाइनल होगी। अब ये प्लानिंग की जा रही है कि कैसे मज़ीद गिरफ्तारियां करनी है, कौन से एक्टिव कारकुन है। ये अब एक्टिव कारकुन वाला काम ख़त्म हो चुका है। ये मैं आपको बता दूं, चूँकि अवाम की 90% तादाद जो है वो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी है, और जो इलेक्शन कैंपेन थी वो वैसे हो चुकी है। इमरान खान ने 50 से ऊपर जलसे कर दिए थे, तो ये सारा मोटिवेशन जो करना था उसने पब्लिक को, वो इमरान खान ने कर दिया हुआ है। अब इनको ये मुसीबत है कि अब इन्होंने जीतना कैसे है। अब ये कैसे जीतेंगे? अवाम में इनके है कुछ नहीं पल्ले। तो अमेरिका बहादुर जो है उसने तो इलेक्शन, ज़ाहिर है इलेक्शन अनाउंस होने का मकसद ही ये है कि अमेरिका की तरफ से गो अहेड मिला है कि इलेक्शन करवाएं।
اور یورپ بھی یہ نہیں چاہتا، کیونکہ وہ لوگ اپنی عوام کے مخالف نہیں جاتے. یہ واحد پاکستان ملک ہے جہاں پر اپنی عوام کی منگوں کے مخالف جایا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں کہ آئندہ جو صورتحال ہے، جو اب تبدیلی کی طرف جا رہی ہے، وہ یہ ہوگی کہ بیانیہ یہ دیا جائے گا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی تھی. شروع ہو گئے ہیں کچھ لوگ، کچھ مزید شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو کہا گیا ہے کہ یہ بس آپ رکھیں کہ تحریک انصاف الیکشن سے بھاگ رہی تھی. بھائی جان، عقل بھی استعمال کر لیں. اب دنیا جو ہے وہ کہاں پر پہنچ چکی ہے اور ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم آج وہی گھسی پٹی باتیں کرتے ہیں. عمران خان نے جب 2 حکومتیں اپنی قربان کی تو وہ کی کس لیے تھی؟ کہ آئیں میدان میں الیکشن لڑیں، چلتے ہیں عوام کی جانب. اس سے پہلے عمران خان نے جب رات کو 12 بجے عدالتیں کھلیں، اس وقت بھی عمران خان نے اپنی اسمبلیاں توڑ دی تھیں جب مداخلت کروا کر یہ سارا کچھ کیا گیا. تو یہ چیزیں اب بالکل کلیئر ہیں، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ کریک ڈاؤن ہوگا اور یہ پوری کوشش کی جائے گی. لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ لاہور میں جہاں پر ان کا توتی بولتا تھا وہاں پر ان کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. اسی طرح گجرانوالہ لے لیں آپ، اسی طرح قصور لے لیں آپ. جہاں پر یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے مضبوط ہیں، ان کو تو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے کہاں سے الیکشن لڑنا ہے. یہ ان کے لیے مصیبت بن گئی ہے. کہیں پہ جا کے کوئی کمفرٹیبل سیٹ ہم جیت جائے تو وہ بھی نظر نہیں آ رہی. تو کراچی بھی سرپرائز دے گا آپ کو، پنجاب بھی سرپرائز دے گا، پورا ملک آپ کو سرپرائز دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اور یہ اب چونکہ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. یہ آخری مراحل ہے الیکشن کی. جیسے ہی کمپین شروع ہوگی آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کو کچھ نہیں کرنے دیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود جس 8 فروری کی رات جب الیکشن ڈے کے دن جب نتائج کا اعلان ہو رہا ہوگا تو پھر وہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پلان چوپٹ کر دیے ان کے اور تحریک انصاف جیت گئی. کیونکہ بلوچستان جیسے صوبے میں اس ٹائم وہ نظر آ رہا ہے کہ تبدیلی آ چکی ہے، مکمل طور پر عوام میں شعور آ چکا ہے. اور عمران خان نے یہ ایک لفظ استعمال کیے تھے کہ شعور کا جن بوتل سے باہر نکل چکا ہے، اب یہ بوتل میں واپس نہیں جا سکتا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.